उसको लिफ्ट करने के लिए बिजली की आवश्यकता है, ट्यूबवेल की आवश्यकता है, मोटर बिजली बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। रेलवे अरे ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और आज बहुत बड़ी हड़ताल चल रही है, तो इसको लेके आज शक्ति भवन में आप जो हड़ताल कर रहे हैं, क्या क्या एजेंडे हैं आपके, क्या क्या मांगे हैं, और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे तक क्या कार्रवाई है? देखिए, हम लोगों का इस समय कोई एजेंडा नहीं है। 441 दिन से अधिक हो गए हैं और ये आंदोलन चल रहा है और सरकार ने ना तो हम किसी प्रकार की वार्ता के लिए बुलाया और ना ही किसी समझौते की ओर जा रही है। सरकार की मंशा इसमें मुझे लगता है कि केवल निजीकरण की तरफ है और सरकार को इन किसानों को देखते हुए जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं इनका इसमें नुकसान छुपा है। अगर ये सारे लोग इनके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं तो निजीकरण पे सरकार क्यों अड़ी है? अगर निजीकरण का कोई फायदा उनको लगता है तो हम लोगों से बैठकर बात करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो संघर्ष समिति के घटक दलों को बुलाएं और बात करें और अपने वो बताएं कि हम ये फायदे इसमें गिना रहे हैं और हम बताएंगे इसके नुकसान क्या क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग आगरा में गए जहाँ केवल फ्रेंचाइजी है और आगरा की फ्रेंचाइजी में एक एक किसान के पास एक किसान के ऊपर 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए तक उनके ऊपर बकाया है। केवल किसानों का दम है, किसानों का एका है जो इस सरकार की या किसी सरकार की उनसे वसूल पाने की औकात नहीं है। केवल एक बात है, मैं फिर बताऊंगा कि केवल आगरा की बात नहीं है, जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है वहाँ की आप जाकर खुद लीजिए। इन्होंने चंडीगढ़ को किया, यहाँ कह रहे हैं घाटा है। अगर ये हमारी बातें सुने हमारी तरह से और प्रबंधन ये आईएएस प्रबंधन को देते हैं जो इकोनॉमिक्स से वो कराते हैं। इकोनॉमिक्स माने हमारे बिजली विभाग के ना जानकार, तो बिजली विभाग के जानकारों को इनके हाथ में देना चाहिए। बिजली विभाग को चलाने के लिए बिजली के जानकार हों। इसमें ऐसे लोग आए हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका बिजली से कोई लेना देना नहीं है। ये तकनीकी विभाग है, मुझे लगता है कि तकनीकी लोगों को इसको चलाने का देना चाहिए। अभी चंडीगढ़ के लोग तकनीकी रूप से वो सक्षम थे और चला रहे थे जो 2000 करोड़ के वार्षिक फायदे में था। तो अगर ये यहाँ घाटे के नाम पर दे रहे हैं तो वहाँ चंडीगढ़ में इन्होंने जो फायदे में चल रहा था उसको क्यों दिया? ये अमित शाह को आकर या जो इसका जिम्मेवार अपने आप को समझता हो उसको आकर सामने बताना चाहिए कि हमने इस बात के लिए इसको दिया है। चंडीगढ़ में अगर फायदा था तो उसको निजीकरण का क्यों निर्णय लिया सरकार ने? सरकार के निर्णय निजीकरण के हैं। और मैं बताऊं, सरकार अपने दायित्वों से भाग रही है। सरकार जो भी उसकी ड्यूटीज हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, समाज के लिए काम करने की जो ड्यूटीज हैं, सरकार उनसे भाग रही है। सरकार हर चीज़ से पल्ला झाड़ रही है। सरकार नहीं चाहती कि उसको कोई काम करे। सरकार केवल पैसे और पैसे के काम करेगी, से सरकार और कोई काम नहीं करना चाहती। संविदा कर्मचारी आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है? देखिए, बिजली कर्मचारी आज केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश के लाखों बिजली कर्मचारी आज सड़कों पर निकले और बिजली कर्मचारियों की मुख्य मांग यही है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो निजीकरण का दस्तावेज है उसे वापस लिया जाए। और सारे देश के बिजली कर्मचारी अब यह मांग कर रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का जो फैसला है उसको रद्द किया जाए। बिजली कर्मियों की यह भी मांग है कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको छटरी बंद की जाए, उनको नियमित किया जाए, उनको रेगुलर किया जाए और पावर सेक्टर के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यह मोटी मांगे हैं जिनको लेकर आज पूरे देश में 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर सड़कों पर उतर आए हैं। हर जिले में से सर पर प्रदर्शन हो रहा है और एक चेतावनी आज हमने दिया है। हमारी चेतावनी है कि यदि संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पारित करने की कोशिश की, कोई जबरदस्ती हुआ, रश थ्रू हुआ, तो हम और कोई नोटिस नहीं देंगे। देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी
उसी समय हड़ताल शुरू करेंगे, जिसको हम लाइटनिंग स्ट्राइक का नाम देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, केंद्र की और राज्य की। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अगला स्टैंड आपका क्या होगा? हमारा आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज 442 दिन हो गए, हमने निजीकरण की प्रक्रिया को रोक रखा है और यह तब तक आंदोलन चलेगा जब तक निजीकरण वापस नहीं होता और बिजली कर्मचारियों पर की गई उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ समाप्त नहीं की। ठीक है।